नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है लेडीज पुलिस ऑफिसर जेल में करती थी मर्दों के साथ अपने शौक पूरे। कहानी एक ऐसी घिनौनी साजिश की। समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों की छवि हमेशा एक आदर्श की होती है। जब एक महिला पुलिस अधिकारी का नाम सामने आता है तो उसे सम्मान और ईमानदारी से जोड़ा जाता है। लेकिन जेल में कार्यरत महिला पुलिस अधिकारी के बारे में एक रहस्यपूर्ण और डरावनी कहानी सामने आती है। जब उसे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है। सुरभि यादव एक स्मार्ट और कड़ी महिला पुलिस अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जानी जाती है। वह जेल में कार्यरत थी और उसकी स्थिति पर उसे गर्व था। अर्जुन सिंह एक अनुभवी पुलिस अफसर जो सुरभि के कृत्यों को पकड़ने की कोशिश करता है। उसे सुरभि पर संदेह था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। विक्रम ठाकुर एक दोषी कैदी जो सुरभि से गहरे संबंधों में था और जेल में अपनी सजा काट रहा था। उसकी मदद से सुरभि अपनी इच्छाओं को पूरा करती थी। साक्षी वर्मा जेल में एक नई महिला कैदी जिसे सुरभि ने अपनी साजिश में शामिल किया। जेल में क्या हो रहा था? सुरभि यादव को जेल की सुरक्षा के तहत एक महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात किया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके अंदर एक अजीब बदलाव आया। सुरभि को यह महसूस हुआ कि वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। धीरे धीरे उसने अपनी तंत्रिका शक्ति का उपयोग गलत तरीके से करना शुरू किया। विशेष रूप से उन कैदियों के साथ जो कमजोर थे या जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन उसने विक्रम ठाकुर को अपनी योजना का हिस्सा बनाने के लिए राजी किया। विक्रम जो पहले से ही एक अपराधी था, सुरभि की बातों में आकर उसकी मदद करने लगा। वह जेल में अपनी स्थिति का फायदा उठाकर कैदियों के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करती थी और विक्रम उसे इस सब में सहायक होता था। जेल के बाकी कर्मचारी और अधिकारी इस सब के बारे में अनजान हैं। अर्जुन सिंह जो सुरभि के साथी अधिकारी थे, सुरभि के व्यवहार में कुछ असामान्य सा लगने लगा। उन्होंने कुछ कैदियों से बात की और पाया कि जेल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। एक कैदी ने अर्जुन को बताया कि सुरभि अक्सर रात को जेल में अंधेरे हिस्से में आती थी, जहां वह अकेले कैदियों के साथ बातचीत करती थी। अर्जुन ने सुरभि के खिलाफ जांच शुरू की, लेकिन सुरभि हमेशा अपने को निर्दोष साबित करने में कामयाब हो जाती। एक दिन साक्षी वर्मा नाम की एक नई महिला कैदी को सुरभि ने अपने जाल में फंसा लिया। सुरभि ने उसे अपने साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया और साक्षी ने डर के मारे उसकी बात मान ली। इसने
सुरभि के मन में यह सोच पैदा की कि वह अपनी शक्तियों का और भी बड़ा इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन साक्षी ने अपनी जिज्ञासा और भय के कारण सुरभि के कृत्यों को चुपके चुपके देखना शुरू किया। वह समझ गई कि सुरभि का इरादा कुछ गलत है और उसने इसका विरोध करने की योजना बनाई। साक्षी ने एक दिन अर्जुन सिंह से मुलाकात की और उसे सुरभि के बारे में सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि सुरभि ने कैदियों का शोषण किया था और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनकी कमजोरी का फायदा उठाया था। अर्जुन ने उसकी बातों पर विश्वास किया और सुरभि के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए वह साक्षी को उसकी योजनाओं के बारे में और जानकारी देने के लिए राजी कर लिया। अर्जुन और साक्षी मिलीजुली कोशिशों से सुरभि का भंडाफोड़ हुआ। सुरभि और को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए। अदालत में सुनवाई के दौरान सुरभि ने अपने किए गए कृत्यों को स्वीकार किया, लेकिन उसने अपनी स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि उसे सिस्टम में बदलाव की जरूरत महसूस हुई थी और इसलिए उसने यह सब किया। यह घटना यह साबित करती है कि शक्ति का दुरुपयोग कहीं भी हो सकता है, चाहे वह पुलिस जैसे संस्थान में हो या किसी अन्य जगह पर। सुरभि यादव जैसे पात्र यह दिखाते हैं कि जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने के बजाय अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे समाज और न्याय के सामने जवाबदेह ठहराया जाता है। क्राइम पेट्रोल 2.0 जैसी कहानियां हमें यह समझने का अवसर देती है कि कभी भी किसी भी स्थिति में अधिकार और शक्ति का उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। इस तरह की घटनाओं के माध्यम से दर्शकों को यह संदेश मिलता है कि कोई भी अपराध, चाहे वह किसी भी रूप में हो, अंततः न्याय की पकड़ में आ ही जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।